हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी ने गुलाब जामुन तो खाए ही होंगे, बल्कि कई तरह का खाए होंगे। पर क्या आप कभी सूजी का गुलाब जामुन खाए हैं? जी हाँ, सूजी का गुलाब जामुन। आप भी सोच रहे होंगे क्या सूजी का भी गुलाब जामुन बन सकता है? तो इस रेसिपी में मैं आपको सूजी का गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगी। मेरे वीडियो को सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैंने सूजी का गुलाब जामुन बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाया है। उसमें लगभग 1 चम्मच बिना मेल्टेड घी डाला है। ये मेल्ट होने के बाद लगभग 1.5 चम्मच है। फिर मैंने 1 कटोरी सूजी डाला है। उसे हल्का रोस्ट करना है। इस स्टेज पर आपको गैस को एकदम लो ही करना है। लो फ्लेम पर उसे हल्का रोस्ट करेंगे और उसे पूरी तरीके से नहीं पकाना है। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। मेजरमेंट बिल्कुल क्लियर है। 1 कटोरी सूजी लिए थे तो उसके बदले 2 कटोरी दूध यूज़ हुआ है। आप भी लगभग इसी मेजरमेंट को ध्यान में रखकर इस सूजी के गुलाब जामुन को बनाइएगा। उसमें हल्का हल्का करके दूध डालिएगा और इस तरीके से चलाते हुए उसके जितने भी गुठलियाँ पड़े हुए हैं उसे इस तरीके से चलाते हुए सारे गुठलियों को ख़त्म करना है। देखिए हमारा सूजी भी हल्का हल्का कढ़ाई छोड़ने लगा है। इसी स्टेज तक इसे पकाना है। जब हमारा सूजी का मिश्रण पूरी तरीके से कढ़ाई छोड़ दे तो उसे दूसरे बर्तन में आपको ट्रांसफ़र करना है। मैंने एक बड़े से थाली में उसे ट्रांसफ़र किया है और उसे चम्मच की मदद से सब तरीके से फैला लेना है। फैलाना इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और ठंडा का मतलब ये नहीं कि उसे पूरी तरीके से ठंडा करना है। ठंडा उतना ही करना है जितना आप उसे हाथ में ले सकें। जब तक हमारा मिश्रण ठंडा हो रहा है हम दूसरे तरफ चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन में लगभग 2 कटोरी पानी यूज़ किया है। उसके बदले मैंने 1 कटोरी चीनी यूज़ किया है। आप जैसा भी खाना पसंद करते हैं आप चाशनी को कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। मुझे उतना मीठा पसंद नहीं है इसलिए मैंने कम ही मीठा रखा है। फिर मैंने इसमें लगभग 6 से 7 इलायची डाले हैं। आप इस स्टेज पर केसर के धागे भी डाल सकते हैं, पर मैंने सिर्फ इलायची का ही यूज़ किया है। देखिए हल्का हल्का हमारा चाशनी तैयार हो रहा है। इसे पूरी तरीके से 1 तार या 2 तार तक नहीं पकाना है, बस उतना ही पकाना है कि आप हाथ में लीजिए तो थोड़ा सा चटचटा टाइप में लगने लगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि अगर आप चाशनी 1 तार या 2 तार वाला बनाइएगा तो वो रसगुल्ले पर जाकर चिपकने लगेंगे। मेरा मिश्रण भी इधर ठंडा हो गया था। फिर मैंने लगभग 2 चम्मच मिल्क पाउडर यूज़ किया है। फिर अपने हाथों पर मैंने घी से ग्रीस किया है ताकि वो हमारे हाथों पर चिपके नहीं। फिर उसे अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके मसलते हुए उसे अच्छी तरीके से मसल कर एक डो तैयार करना है। इतना मसलना है कि उसमें एक चिकनाहट आ जाए। अगर आप इस स्टेज पर कम मसलिएगा तो रसगुल्ले जाकर ऑयल में फटने लगेंगे। ऐसा करने में मुझे लगभग 15 मिनट का समय लगा था। हाँ, इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन इसे धीरे धीरे से मसलते हुए आप कीजिएगा तो एक अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा डो भी लगभग तैयार ही हो गया है। फिर जब भी अगर आपके हाथ में मिश्रण चिपके तो आप बीच बीच में तेल या घी से ग्रीस करके अपने हाथों पर मसलिएगा तो वो चिपकेंगे नहीं। मैंने कढ़ाई में रिफाइन ऑयल को गर्म करने के लिए चढ़ाया है। आप थोड़ा ज़्यादा ही रिफाइन ऑयल लीजिएगा ताकि वो रसगुल्ले पूरी तरीके से उसमें डूब जाएं। जब तेल को पूरी तरीके से गर्म नहीं करना है, वो लगभग मीडियम गर्म रहे तभी आपको उसमें रसगुल्ले डालना है। फिर जो मैंने रसगुल्ले बनाने के लिए डो तैयार किया था उसे इस तरीके से आप जिस भी आकार में बनाना चाहते हैं, लंबा या गोल जैसे भी बनाना चाहते हैं आप उसका आकार दे सकते हैं। मैंने गोल ही बनाया है। देखिए हमारा रसगुल्ला में बिल्कुल भी दरार नहीं है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा तो आपके एक भी रसगुल्ले फटेंगे ही नहीं। फिर मैंने दोबारा आपको इस तरीके से बनाकर दिखाया है। अभी मसलने में जितना समय लगता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि आप जब रसगुल्ले का आकार दीजिए तो वो फटे नहीं। इसी तरीके से आप इसे लगातार घुमाते हुए कीजिएगा तो आपके बिल्कुल भी दरार आएंगे ही नहीं। मेरे सारे रसगुल्ले तैयार हो गए हैं। इधर तेल भी गर्म हो गया है। इस स्टेज पर आपको फ्लेम को एकदम लो ही रखना है, क्योंकि अगर आप हाई कीजिएगा तो आपके रसगुल्ले ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल ही कच्चे रहेंगे। इसलिए आप कोशिश यही कीजिएगा कि आप गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखें। करके ही रसगुल्ले को डालिएगा।
जिससे ये होगा कि आपके रसगुल्ले एक दूसरे में चिपकेंगे ही नहीं। जब सारे रसगुल्ले को डाल लीजिएगा तो बिल्कुल भी छूना या हिलाना नहीं है। धीरे धीरे वो एक दूसरे से अलग होने लगेंगे। जब ऐसा होगा तो आप हल्का हल्का वो ऊपर से इस तरीके से तेल डाल दीजिएगा ताकि ऊपर से भी वो पकना शुरू हो जाए। मैंने भी इसी तरीके से किया है। देखिए किस तरीके से मैंने तेल को ऊपर ऊपर करके डाला है। इस तरीके से अलटते पलटते हुए आपको धीरे धीरे करके चलाना है ताकि रसगुल्ले फटे नहीं। देखिए एक तरीके से एक तरफ से हमारा रसगुल्ला हल्का हल्का पकने शुरू हो गया है और हल्का ब्राउन भी होने लगा है। बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से करना है। आपके भी रसगुल्ले इस तरीके से पकना शुरू होंगे और दिखने में बहुत ही सुनहरा कलर आ जाएंगे। ध्यान रहे ये सारे प्रोसेस में आपको गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही लो करना है। अगर आप लो ही रखिएगा तो आपके रसगुल्ले ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाएंगे। धीरे धीरे ये अपना कलर चेंज करेगा। देखिए किस तरीके से एकदम रसगुल्ले का आकार ले लिया है और कलर भी एकदम गुलाब जामुन जैसा लग रहा है ना। ये बिल्कुल इसी स्टेज पर आपको तेल से इसे बाहर निकाल देना है। सीधा ही तैयार चाशनी में इसे डाल देना है। रसगुल्ले पकने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है और तब तक आपके चाशनी भी ठंडे हो जाएंगे। तो आप चाशनी में डालने से पहले उसे हल्का गर्म कर लीजिएगा। फिर मैंने दूसरा बैच भी इसी तरीके से एक एक करके रसगुल्ले को डाला है और उसे हल्का फ्लेम पर ही पकाया है। भी अपने सारे रसगुल्ले इसी तरीके से हल्का फ्लेम पर पकाइएगा तो सारे रसगुल्ले एकदम बहुत ही सुनहरा और बिल्कुल ना फटने वाले रसगुल्ले बनेंगे। फिर हमारा दूसरा बैच का रसगुल्ला भी तैयार हो गया है और उसे भी मैंने चाशनी में डाल दिया है। चाशनी में डालने के बाद उसे लगभग आधा घंटा के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। आधा घंटा बाद आप देखिएगा कि आपके सारे रसगुल्ले एकदम फूले फूले और एकदम रस भरे हो जाएंगे और दिखने में ही इतना अच्छा लग रहा है कि उसको खाने का देखते के साथ ही आपको मन करेगा। फिर मैंने उसमें हल्का सा ऊपर से चाशनी और डाल दिया है। इस तरीके से आपका लगभग 30 से 45 मिनट में आपका बिल्कुल भी घर पर झटपट बनने वाला सूजी का रसगुल्ला तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छी तरीके से रस भी इसमें से निकल जा रहा है और मैं आपको काट कर दिखाऊंगी कि सिर्फ ऊपर से ही नहीं अंदर से भी कितनी अच्छी तरीके से ये पका हुआ है और देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है। इस तरीके से आप भी बनाइएगा तो आपके भी सारे रसगुल्ले इसी तरीके से बना है। मैंने थोड़ा मार्केट का फील देने के लिए मिठाई वाले डब्बे में इस तरीके से रखा है। आप भी इस तरीके से रख के देखिएगा तो आपको भी लगेंगे कि घर का नहीं बिल्कुल मार्केट का बना हुआ है और अपने परिवार या मेहमानों को बिल्कुल भी ये पता नहीं चलने दे सकते हैं कि वो आप घर पर बनाए हैं। तो आप भी इस तरीके से रखिएगा तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आपने मार्केट वाला काला जामुन या गुलाब जामुन ही मंगवाया है। फिर मैंने उसे बादाम से थोड़ा सा इस तरीके से सजा दिया है ताकि वो दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। खाने का तो बात ही अलग होता है। इस तरीके से मार्केट जैसा घर पर बनाया हुआ सूजी का रसगुल्ला तैयार हो गया है। आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। साल में नई मिठाई से शुरुआत कीजिए और नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।